नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नव समग्र मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे साथ कुल हमें लेके 5 अन्य मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जिसमें ब्रिजेश जी फतेहपुर से हैं, अमित जौनपुर से हैं, अमरीश तिवारी जी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हैं, प्रमोद सिंह जी रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं लेकिन रहते हैं अभी ये इलाहाबाद में, और विनोद जी अंबेडकर नगर से हैं और अंबेडकर नगर से होने के साथ साथ किसान इंटर कॉलेज टांडा, जिसमें कि 600 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया विद्यालय प्रशासन के नकल कराने के बेसिस पे, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इन लोगों के साथ इस पूरे एग्ज़ाम के में किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और हमारा नौ समग्र मंच का केस इस पूरे मामले को कितनी मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में रख रहा है, ये सारी चीज़ों को पे हम बात करेंगे एक एक करके। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे कई तरीके के आरोप हैं, कहीं क्वेश्चनिंग की बंगलिंग होती है, एक एक क्वेश्चन के दो दो आंसर होते हैं, उसमें बहुत बड़ा लीकेज होता है, कहीं सेंटर्स पे सेटिंग होती है, कहीं पे डायरेक्ट इंसान एग्ज़ाम दिया नहीं दिया उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जा रहा है, फॉर्म कोई और भर रहा है परीक्षा कोई और दे रहा है। तो तमाम सारी लीकेज है इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। वही मैं समझने के लिए यहाँ पे अपने साथ 5 मेहमानों को इनवाइट किया हूँ। इन लोगों से हम बातचीत शुरू करें इसके पहले हम एक ज़रूरी सूचना आप सबको बताना चाहेंगे। किसान इंटर कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर पे हमारी 4 रेटों के बाद एक अलग से रेट दाखिल हुई है। 3 बच्चों ने दाखिल की है और ये भी वहाँ पे परीक्षा नहीं दे पाए थे। ये उन 6 बच्चों में से ही एक हैं जो कि वहाँ पे परीक्षा देने गए थे और नहीं दे पाए। इन्होंने एक हफ्ते पहले भी पिटिशन फाइल की है। क्योंकि इनका मामला और मेरा मामला सेम था, इसलिए हमारे पिटिशन से इनकी पिटिशन को अटैच कर दिया गया है। पहली सुनवाई इस पे बुधवार को हुई, दूसरी शुक्रवार को हुई और अब अगली सुनवाई इनकी सोमवार 4 अप्रैल को होनी है, कोर्ट नंबर 4 रंजन रॉय सर की बेंच में। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि उस पर इनके मामले पे क्या डिसीजन आता है। इनके मामले पे डिसीजन जो भी आएगा उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे केस पे पड़ेगा। डिसीजन पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट हमारे केस पे पड़ेगा। तो कल आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर वो टीजीटी का परीक्षा दिए हैं और अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़िए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि आपको वहाँ पे कैसे जुड़ना है। साथ ही साथ नौ समग्र मंच के ट्विटर हैंडल का लिंक भी वहाँ होता है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक होता है। सारे सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ हमारी टीम काम कर रही है वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम ये जरूरी सूचना के बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो अभी टीजीटी परीक्षा 2021 आयोजित हुई थी उसमें किस किस लेवल पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए और कम से कम 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट्स के मामले तो हमारे केस में इंक्लूड है। 4 रिटों के माध्यम से और 1 कंटेम्प्ट के माध्यम से कम 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने प्रभावित किया है। अब देखना ये होगा कि उस पर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद किस प्रकार का डिसीजन आता है। बस हम आप लोगों से इतना ही कह सकते हैं कि जितने भी मामले हमारे तरफ से कोर्ट में दिए गए हैं वो सेंटर वाइज नहीं, बल्कि सेंटर वाइज के साथ साथ किस कमरे में कौन सी गड़बड़ी हो रही थी वो तक बताया गया है, कमरा नंबर तक बताया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आप लोगों को बता सकते हैं। बनारस में यूपी कॉलेज है, वहाँ पे तदर शिक्षक को बैठा के नकल क्लासरूम में कराया जा रहा था, उसकी सेपरेट पिटिशन हमारे तरफ से फाइल की गई है। गोंडा में एक कोई कॉलेज है, वहाँ पे 33 मिनट देर से पेपर बटा है और इसकी भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। विजय प्रताप जी हैं, वो बता रहे हैं सारी कुछ चीज़ें। आप वहाँ पे जाके उनसे उनकी वीडियो देख के उनके ही मुंह से सब कुछ सुन सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप में आएंगे तो आपको ओवरऑल हमारे प्रोटेस्ट की पूरी जानकारी होगी। इसलिए सबसे अच्छा तो ये होगा कि अगर आप लोग टीजीटी परीक्षा 2021 में सम्मिलित रहे हैं तो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना चाहिए। जो लोग सिलेक्ट हो गए होंगे उनके से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है कि वो इस एग्ज़ाम से बाहर जाएं। हमारा बस इतना मानना है कि किसी भी परीक्षा में इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हालांकि भ्रष्टाचार तो किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ जाता है आयोग। मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों के कट ऑफ लिस्ट से
किस नंबर जाते हैं और वो सिलेक्ट नहीं है। मैं उनको, आज चूंकि उनके पास समय नहीं था, नहीं तो इस सेशन में मैं उनको भी लेके आता। आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरी बात उनसे भी हो और वो भी आप लोग सुनिए। लेकिन अभी हम इन 5 मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आयोग बड़े स्तर पे धांधली लगातार करते जा रहा है और इसके शिकार हम 6 लोग के 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सबसे जब एक एक करके मैं बात करूंगा तो आपको, आप सबको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस किस लेवल पे यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रिजेश जी के साथ और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे पूरे टीजीटी के केस में अभी तक जिस हिसाब से हमने काम किया है, जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या लगता है कि हम लोग एक भ्रष्टाचार को एक लेवल पे कहीं ना कहीं खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उस पर हमारा कितना, कितनी पकड़ है अभी न्यायालय में? ब्रिजेश जी। हेलो। हाँ, नमस्कार सब लोगों जी। को। हाँ, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो टीजीटी 2021 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले तो इसका जो विज्ञापन आया था वो मंडल स्तर पे होना था, तो वहीं से मुकदमे की शुरुआत हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो परमिशन मिली होम डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो गाइडलाइंस तय की थी माननीय हाई कोर्ट ने, तो उसी के आधार पर ये हमारा जो है जितना इस परीक्षा में धांधली हुई है फिर होम डिस्ट्रिक्ट में, तो उस हिसाब से हमारी टीम ने शिवम सर जी के नेतृत्व में ये मुकदमे दायर किए गए हैं सारे। और बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बेस है, अच्छा खासा बेस है हमारे मुकदमों का। लेकिन कोविड की वजह से अभी तक कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो थोड़ा टाइम है, लग गया ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों से विनती करूंगा कि थोड़ा पेशेंस बना के जुड़े रहिए। और जो ये आयोग है ना, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है सर, इसके बारे में तो क्या बताना है, सब लोग जानते ही हैं। जो लोग पुराने परीक्षार्थी हैं, पुराने प्रतियोगी हैं, उन्हें सबको पता है कि कितना भ्रष्टाचार है। पहले, अभी भ्रष्टाचार इस बार हद हो गई ना, इसलिए हो गई क्योंकि टीजीटी से इंटरव्यू खत्म हो गया। पहले भी होता था, पहले इंटरव्यू में पैसा चलता था। इस बार इंटरव्यू खत्म हुआ और प्लस ऊपर से क्या किया कि होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना दिया। और सेंटर भी ऐसे ऐसे जगह बनाए कि जिनका कोई मानक नहीं था, जहाँ पहुँचने के रास्ते तक नहीं थे, पानी भरा था। मेड़ों से पहुंचकर स्कूल, बच्चों के जाने के लिए मेड़ों से चल करके स्कूल पहुंच करके एग्जाम देना था। तो ऐसे ऐसे सेंटर मैंने देखे हैं। तो आप लोगों से मैं विनती ये कर रहा हूँ, सब लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग ये इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों के साथ आए। हमारा, यकीन मानिए, हमारा केस बहुत मजबूत है, लेकिन अब डिपेंड तो करता है सब जुडिशरी पे। हमारे सबूत बहुत पुख्ता हैं। जो शिवम भाई ने या उनके नेतृत्व में जो टीम ने मेहनत किया है ना, और जो मेहनत करके सबूत इकट्ठा करके जो हम लोगों ने दिया है कोर्ट में, उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है। जितना मैं जानता हूँ जुडिशरी को, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि हम लोगों से साथ आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए, कम से कम इस व्यवस्था को बदलने के लिए। ये व्यवस्था बहुत पुरानी चली आ रही है, बरसों से चली आ रही है, कोई बदलने के लिए साथ नहीं आता। और कुछ तथाकथित नेता भाई लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने और बिगाड़ रखा है। पैसे लेकर, चंदा चोरी करके, नाम नाम मात्र के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, मुकदमा दायर कर देंगे, सस्ता सा वकील कर देंगे, केस जीतने के लिए नहीं, केस हारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है, उनको अपनी राजनीति करनी है चंदा चोरी करके। तो ऐसे लोगों को, मतलब, हाँ, सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों को पहचानिए आप लोग, ऐसे लोगों को पहचानिए, हमारे बीच में है, बहुत कई सालों से सक्रिय है ऐसे लोग। इसी की वजह से आज तक आयोग के खिलाफ, पहले भी तमाम जितने भर्ती बोर्ड है सबके खिलाफ मुकदमे होते हैं, लेकिन उनका जीत नहीं होती, जीत नहीं हुई ना कोई इतनी बड़ी। इसलिए लोगों का अविश्वास हमारे साथ भी आने में पता नहीं क्यों अविश्वास है। तो मैं लास्ट बस यही सब आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइए, कृपया आइए। हमारा जो केस है वो पुराने सभी केसों से बहुत डिफरेंट है, बहुत मजबूत है, हम जीतेंगे, बस आप लोग साथ आइए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे केस को हराने के लिए, हमारे केस को खारिज करने के लिए साजिशें रची जा रही है उन तथाकथित नेताओं के द्वारा। अब मैं उनका नाम मैं न लेना चाहूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग जो पुराने परीक्षार्थी हैं वो सब जानते हैं कौन कौन है तथाकथित नेता। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और हमारे साथ आइए भाई, आप लोगों से आग्रह है।
थैंक यू सो मच ब्रिजेश। आपने ब्रिजेश सिंह के बाद हम आते हैं अमरीश तिवारी पे, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा से के किस तरीके से भुक्तभोगी रहे हैं। आप लोग उन्हीं के मुंह से सुनिए और उनसे उनके बातों से समझने का प्रयास करिए कि इस एग्ज़ाम में किस किस लेवल पे करप्शन हुआ है। प्लीज़ अमरीश जी। हाँ, हेलो। जी जी, हाँ, हेलो। आवाज़ आ रही है आपकी, आवाज़ आ रही है। हेलो। आवाज़ आ रही है अमरीश जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो। हाँ, मैं इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र, मैं उन सबको जो है सादरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। और आज हम जिस चर्चा पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, वो जो चर्चा है वो टीजीटी एग्ज़ाम में 2021 में जो एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है और जो व्यापक रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम उस भ्रष्टाचार पे हम लोग आज आपको बताना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है, इतना ज़्यादा धांधली हुई है कि कोई ये समझ नहीं सकता है कि किस तरीके से हुआ है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नौ समग्र मंच के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, जिसमें 4 याचिकाएं फाइल की गई हैं और एक कंटेम्प्ट का जो है याचिका भी फाइल की गई है, जिसपे माननीय हाई कोर्ट की तरफ से जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माध्यमिक को जो है कंटेम्प्ट का नोटिस भी हुआ है। तो हम आपको इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ परीक्षा की तैयारी तक ही अपने आप को सीमित मत रखिए। आज का जो सिस्टम है, और इसमें आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से हर एक परीक्षा में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सेंटर पे सामूहिक रूप से नकल कराई जा रही है, पेपर को बेचा जा रहा है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में भी सोचना है। और इसके साथ साथ मतलब कि आपको आवाज भी बुलंद करनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसको देखते रहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये तो चीजें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को आगे आना होगा। और आप लोग ये कभी ना सोचे कि नहीं जो है एक या दो लोगों से या दो चार लोगों से बोलने से क्या होगा। नहीं, यहाँ पे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसका नाम नौ समग्र मंच है। और वो प्लेटफॉर्म आपकी आवाज को बखूबी रख रहा है। हाई कोर्ट में और शासन स्तर पे इन चीजों को रखा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रतियोगी मेरे छात्र और छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप लोग हमारी इस मुहिम से जुड़िए। और जुड़ने के पश्चात आप देखिए कि जो है चीजें कैसे नहीं बदलेंगी। और रहा सवाल कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें वो लोग हैं जो फेलियर हैं, अर्थात जो किसी किन्हीं कारणवश से जो फेल हो गए हैं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस एग्जाम में धांधली हुई या भ्रष्टाचार हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में अच्छे अच्छे बच्चे जो है जिन्होंने काफी ज्यादा कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स जो है गेन किए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पहले चीजों को समझिए, उसके पश्चात निर्णय करिए। और मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे फिर आग्रह पूर्वक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे नौ समग्र मंच के साथ जुड़िए। धन्यवाद। अमरीश जी ने अमरीश भाई ने अपनी सारी बात को बड़ी बखूबी से रखा। जो जो चीज़ उन्होंने झेली और जिस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को लेके एक साथ सबको एक साथ जोड़ के इस पूरे एग्ज़ाम में जिस तरीके का करप्शन हुआ है उसको कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। अपने तरफ से जितनी ईमानदारी दिखाई जा सकती है अब तक दिखाई गई है, उसके एग्जाम्पल हैं ये पांचों लोग जो यहाँ पे जिनको आप सुन रहे हैं। अलग अलग वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं, उसमें आप अलग अलग चेहरे देखते होंगे, या अलग आप नहीं भी देख रहे हैं तो उसमें कुछ चेहरे तो ज़रूर अलग होते हैं। आप लोग अलग अलग लोगों के मुंह से हमारी जो प्रोटेस्ट है उसके विषय में सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारी इन सारी बातों को सुन के एक आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आएगा और आप लोग भी हमारे प्रोटेस्ट से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैं आऊँगा विनोद जी के पास। विनोद जी अम्बेडकर नगर के उन 600 विद्यार्थियों में सम्मिलित हैं जिन्होंने विद्यालय प्रशासन के भ्रष्टाचार के चलते इस एग्ज़ाम से बाहर का रास्ता अपनाया और आज तक इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। जबकि
सेपरेट अंबेडकर नगर के मामले पे मैंने 2 अपनी पिटिशन में अंबेडकर नगर के मामले का जिक्र किया है। पहली पिटिशन पे सुनवाई 31 अगस्त को हुई थी और दूसरी पिटिशन जो इनके पे डाली थी मैंने वो 10 अक्टूबर को डाली थी, जिसमें कि जो बच्चे और वहाँ से मिले थे मुझे, मैंने उनका नाम सम्मिलित किया था। विनोद जी प्लीज़। हाँ देखिए शिवम भैया, पहली बात तो अ, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर जी अंबेडकर नगर जी से मैं 600 बच्चों के साथ एग्जाम दे रहा था। जी तो उसमें भ्रष्टाचार इस कदर हावी था जी कि बच्चों ने इस परिस्थिति को समय रहते भांप लिया। जी सभी बच्चे ग्राउंड में आ गए जी और जो है बोलने लगे कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन प्रशासन की गोलमोल रवैया देखते हुए सभी बच्चों ने यह फैसला किया कि अब हमें परीक्षा नहीं देना। परीक्षा नहीं देना। विनोद जी, नेटवर्क वीक होने के कारण यहाँ से होने के कारण यहाँ से जा चुके हैं। फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक विनोद जी जुड़ते हैं तब तक मैं आ रहा हूँ अमित के पास। अमित जौनपुर से हैं, इन्होंने इंग्लिश विषय से परीक्षा दिया था। अमित के साथ खास बात ये भी है कि यूपीएससी के भी सीरियस स्टूडेंट रहे हैं। यूपीएससी के मेंस आदि को भी इन्होंने दिया है। बहुत ही संघर्षशील छात्र हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आज भी बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। मैं अमित से जानना चाहूँगा कि उनकी राय हमारे प्रोटेस्ट पे क्या है। नमस्कार सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना चाहता हूँ कि ये जो हमारा नव समग्र मंच है, ये बिना किसी जाति, लिंग, समाज, वैचारिक धारा, आपकी सामाजिक धारा के आधार पे हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग ये जो करप्ट सिस्टम, जो सड़ा गड़ा सिस्टम है और ये शिक्षा विभाग में जो उचित उम्मीदवारों के होते हुए भी जो सिस्टम लापरवाही खेल रहा है, जो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जहाँ जहाँ पे ये सिस्टम फैल कर उचित उम्मीदवारों का चयन न हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोग एक आम परिवार से आते हैं, सोचते हैं कि हम लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। तो ये जो नव समग्र मंच आप लोगों को मिला है, मैं कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हों, खासतौर पर अगर आप टीजीटी 2021 के छात्र हों, तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और हम लोग कोई प्रोपोगंडा नहीं फैला रहे हैं, जो सच्चाई है, जो मतलब वाकया हम लोगों के साथ घटा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सड़ा गला सिस्टम हटे, एक नई क्रांति आए, एक नई लहर आए, आपको लग रहा होगा कि हम लोग कोई एक प्रोपोगंडा के तहत अगर ये काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई प्रोपोगंडा या कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा मेन एम है कि हम लोगों को अपना हक लेना है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मंच से जुड़ने की कोशिश करें, प्रोटेस्ट से जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू अमित। थैंक यू अमित। अमित ने भी आप लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, सबसे हमारे प्रोटेस्ट के साथ जुड़ने के लिए अपील की। और मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आएँ। हमारे साथ जितने लोग एकत्रित होंगे उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हमारा होगा। और इस पूरे प्रोटेस्ट में जितने लोगों की संख्या बढ़ेगी, ये उतना ही मजबूत होगा और इसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आइए एक बार विश्वास करके आइए। इन लोगों ने विश्वास किया था, इसको मैंने 8 महीने से निभाया है, आगे भी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं किसी एंगल पे गलत ना हूँ। आप लोग भी एक बार साथ दे के देखिए। अगर मैं गलत हूँगा तो फिर आप लोग दूरी बना लीजिएगा, लेकिन एक बार साथ में आना जरूरी है। जब तक आएंगे नहीं तब तक चीज़ों की वास्तविकता आपको पता नहीं चलेगी। अगली बार अब हम बढ़ते हैं प्रमोद सिंह जी के पास, और प्रमोद सिंह जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि इनका अनुभव लोक सेवा आयोग से लेकर माध्यमिक तक रहा है, एक लंबे अरसे से ये परीक्षाओं में जुड़े रहे हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं चाहूँगा कि ये एक बार चीज़ों को स्पष्ट करें, जिससे कि आप लोगों के सामने जो भी चीज़ें जाएं वो पीछे से लेके आगे तक की जाएं, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि ये कोई एक दिन में व्यवस्था खराब नहीं हुई है, ये दिन प्रतिदिन इसे करके एक एक करके खराब किया गया है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से खराब किया गया है। तो प्रमोद भैया प्लीज़।
जहाँ तक ये करप्शन की बात है, ये व्यवस्था आज से नहीं चली आ रही है। जब जी से माध्यमिक का गठन हुआ है तब से ये व्यवस्था चली आ रही जी है। इसके पहले इंटरव्यू होता था, जी इंटरव्यू में ये लोग पैसा लेके सारा काम करते थे। जी और जब तक ये काम पैसा लेके वहां पे चलता था तब तक ये एग्जाम में कोई समस्या कभी नहीं आई। परीक्षा ईमानदारी से हुआ, ना पेपर आउट कभी सुनने में आया। ये रिजल्ट आने के बाद ये लोग अपना व्यवस्था बनाते थे और दलालों के माध्यम से, जो कथित नेता है ये लोग उनके मुख्य दलाल थे, उनके माध्यम से पैसा पहुंचता था और रिजल्ट आता था और लोग सेलेक्ट। किंतु वर्तमान सरकार जब आई सत्ता में तो शायद उनको इस बात की जानकारी थी, तो उन्होंने इंटरव्यू को खत्म किया। टीजीटी में क्यों? जब इंटरव्यू को, हाँ टीजीटी में, और पीजीटी में शायद शिक्षा नीति में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि वहां पे इंटरव्यू नहीं खत्म किया जा सकता है। अब उसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है। तो जब ये लोग आए यहाँ पर और ये सारी व्यवस्था खत्म की है इंटरव्यू की, तब ये लोग नया रास्ता तलाश किए। तो यहाँ तक कि नोटिफिकेशन में मंडल स्तर पे परीक्षा करवाने की बात किए थे, लेकिन उन्होंने मंडल स्तर पे न करवा के जिले स्तर पे करवाए। हर जिले में परीक्षा सेंटर बनाए और हर जिले में सेंटर बनाने के पीछे इन्होंने कोरोना को वो मतलब कि नाम लेके आगे सारा काम किए। और जब कोरोना को ये लोग बना के हम लोग गए मंडल स्तर पे कि ये नोटिफिकेशन में दिए हैं, और हम गए कोर्ट, तो वहां पे डिसीजन आया कि ठीक है भाई, आप कोरोना के काम परीक्षा करवाना चाहते हैं तो आप करवाइए, लेकिन आप इन गाइडलाइनों लाइन का पालन करिए। जैसे सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो परीक्षा, सीसीटीवी के सामने वो पेपर खुले या बटे, जो भी था उनका गाइडलाइन। तो लेकिन उन्होंने इसका कोई पालन नहीं किया और ये स्थिति बन गई कि ये लोग सेंटर ऐसे ऐसे स्कूलों में बना दिए जिनको परीक्षा करवाने का अनुभव ही नहीं था। तो कहीं इतनी अव्यवस्था फैल गई कि कहीं 35 मिनट पेपर लेट मिल रहा है, कहीं 40 मिनट लेट मिल रहा है, कहीं पे लोग परीक्षा छोड़ दे रहे हैं, कहीं पे पहले पेपर खोल के ये लोग परीक्षा ले रहे हैं। जैसे अम्बेडकर नगर से सुनने में आया था कि एक कमरे में पहले से ही पेपर हो रहा था, उसके बाद और उस कमरों में पेपर बटा ही नहीं था, जिसके कारण लड़के वहां उपद्रव किए, जो भी घटनाएं घटी उसका विरोध किए, तो उसका ये लोग उपद्रव का नाम दिए। अगर प्रमोद भैया इसको ये कहें कि हम लोग एक यहाँ पे बस ऐसे फर्जी बात कर रहे हैं, तो अम्बेडकर नगर इस पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पे 15 हाँ। मिनट जब पेपर बढ़ने में देर हुआ, तभी बच्चों ने उपद्रव हाँ। मचाना शुरू किया। हालांकि अभी हम विनोद जी और से समझे। और उसमें एक बात निकल के, हम सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें बच्चे आरोप लगाते हुए दिख रहे थे कि एक कमरे में स्पेशल कुछ लोगों को परीक्षा दिलवाई जा रही है। जी जी जी, विद्यालय प्रशासन की मिली और हाँ, प्रशासन क्या, कॉलेज प्रशासन की मिली भगत से काम हो रहा था। फिर बाद में वहां पे परीक्षा निरस्त हुई, वहां के प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया, डीवाइस को भी बर्खास्त किया गया। उसके बावजूद भी ये लोग परीक्षा निरस्त न करके फिर री एग्जाम नहीं करवाए और रिजल्ट निकाल के अपना ज्वाइनिंग करवा दिए। और यहीं तक नहीं रुकी था, इसका पेपर जो बना उसमें सिर्फ हर पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पे आपत्ति बच्चों को था जिसमें गलत उत्तरें दिए, डबल उत्तर का प्रश्न बनाए। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटी। और अब तो नई बात एक निकल के आ रही है कि कटाफ से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे आज रोड पे टहल रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और कोर्ट से डिसीजन लेके टहल रहा है कि उनकी नियुक्ति पत्र को दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो हमारे तथाकथित नेता हैं वो इस मुद्दे पे अभी तक कुछ किए नहीं। अभी तक उनका कोई, आपने और हमने ही तो बनाया है। हाँ, हमने ही बनाया है तो हम ही लोग उनको खत्म भी करेंगे, ये भी तय है कि आज इतना ज्यादा तो विश्वास अगर हम आपके ऊपर करते हैं, अगर आप उस विश्वास से खड़े नहीं उतरते हैं तो आप नेता नहीं रहे। ये भी तय है कि आप चंदा इकट्ठा करेंगे, जाके रीड करेंगे, उसके बाद बताएंगे कुछ हुआ ही नहीं। 2 टके को वकील खड़ा करके आप केस जीतेंगे, जैसे अभी हमारे केस के संदर्भ में हो रहा है। बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आ रही हैं।
कि 8 महीने तक कोई रीच नहीं हुई हमारे केस के बाद से। आज रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद वेतन बढ़ रहा है तो उसमें 3 लोग गए हैं, रीच किए हैं और हमारे केस को अटैच करवा लिए हैं भैया और केस को खारिज करवाने का पूरा प्रयास चल रहा है। यहाँ पे मैं ये चीज करना चाहूंगा, आप सेपरेट रेट करते, रेट से मुझे कोई हाँ। आपत्ति नहीं है भाई, हम लोग कौन होते हैं किसी को पिटीशन फाइल करने से रोकने के लिए, लेकिन आप हाँ। हमारे पिटीशन से अगर अपनी पिटीशन को अटैच करवा रहे हैं तो इसकी सूचना कम से कम हमें देना जरूरी है कि नहीं है। मतलब कोर्ट में डेट लगती है हमारे मामले पे तो हमारे एडवोकेट को 2 घंटे पहले पता चलता है। आप बताइए कि अगर आप सब लोग, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप बताइए कि अगर अचानक से आपके एडवोकेट को पता चले कि 2 घंटे बाद उसके मामले पे सुनवाई है, तो वो कैसा फील करेगा। और अगर इन्होंने पिटीशन फाइल की, चूंकि अंबेडकर नगर का ही मामला था, हमारा भी अंबेडकर नगर का ही मामला था, दोनों पिटीशन को अटैच कराया, तो इनको कम से कम इसकी सूचना हमारे एडवोकेट को देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके भी पिटीशन में कोई ऑर्डर होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे पिटीशन पे पड़ेगा, जो कि प्रमोद भैया अभी बताने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ये चीज समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं पूरा सर्किल कंप्लीट करता हूं कि आप लोग पूरी टर्मिनोलॉजी समझ पाए। हमने पिटीशन 10 अक्टूबर तक, 4 के चारों पिटीशन 10 अक्टूबर 2021 तक फाइल कर दी थी। उसमें 4 पिटीशन और 1 कंटेम्प्ट थे। ग्रुप में, हमारे ऑफिशियल ग्रुप में कई बार ये चीज़ डाली जा चुकी है। हालांकि फिलहाल कुछ सीरियस चीज़ों को देखते हुए हमारी टीम ने निर्णय किया है कि वो सारी चीज़ें हटा ली जाए, इसलिए अभी हटा दी गई हैं। अगर आप नए रूप में ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद फिर डाल दी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी उसे हटा लिया गया है। ठीक, हमारी पिटीशन 10 अक्टूबर तक पड़ जाती है। 10 अक्टूबर तक पिटीशन पढ़ने का क्या मतलब है कि हम रिजल्ट आने का वेट नहीं कर रहे थे। हमारे पास जितने मामले हैं, जितने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, वो सब के सब केवल एग्जाम की रिजल्ट आने के पहले के। एग्जाम की रिजल्ट आने के बाद हमने आयोग के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया है। हाँ, 2 सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन के तहत अपनी 2 बातों को जोड़ने का प्रयास किया है। उसमें एक ये है कि जो एक ऑडियो वायरल हो रही थी और 9 लोग जो सेम एड्रेस से हिंदी सब्जेक्ट में इलाहाबाद के सिलेक्ट होते हैं और उन 9 लोगों के नाम के आगे डॉक्टर की टाइटल होती है। ये सप्लीमेंट्री हमारा 3 दिसंबर को इस हमारे रिट में सम्मिलित होता है। सिर्फ यही काम हमने रिजल्ट आने के बाद किया था, क्योंकि ये दोनों मामले भी रिजल्ट आने के बाद के हैं, इसलिए इसको हमने एज ए रिट नहीं, सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन के तहत इसको अपनी पिटीशन में शामिल कराया है। हमारे जो भी पिटीशन है वो और जो भी कंटेम्प्ट है वो रिजल्ट आने के पहले हैं। लास्ट पिटीशन हमारी 10 अक्टूबर 2021 को पड़ी है, ये डेट आप लोग मत भूलिएगा, जिससे कि आप ये समझ पाए कि रिजल्ट आने, ज्वाइनिंग होने का कोई भी प्रभाव हमारे केस पे नहीं पड़ेगा। अम्बेडकर नगर में 600 बच्चों ने परीक्षा छोड़ा। उन बच्चों से मैं अपील करूंगा कि वो सभी हमारे साथ आए, हमें जरूर न्याय मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि लोग चंदा लेकर के और न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं। और आज हमारी नव समग्र मंच की टीम पूरे बच्चों के साथ न्याय कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसलिए मैं उन सभी 600 बच्चों को जो किसान इंटर कॉलेज अम्बेडकर नगर में परीक्षा छोड़ दिए हैं, सबसे पुनः अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि सभी साथ में आए। हमारी 4 रीट पड़ी हुई हैं, कंटेम्प्ट किया गया है कोर्ट में, जो कि जिसकी डेट लगी है संभवतः सोमवार को सुना जाएगा। और इसलिए भ्रष्टाचार जो एक नियति मानकर सभी प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है, आगे की देखो पीछे की छोड़ो। भाई, जब तक जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया है उसको नहीं सुधारेंगे, आगे कहाँ जाओगे। मैं यही बच्चों से, प्रतियोगी छात्रों से कहना चाहूंगा कि जब तक सिस्टम को नहीं सही किया जाएगा, आगे कहीं भी जाओगे वही सिस्टम मिलेगा आपको।
तो सफलता मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो एक बार पुनः उन बच्चों से अपील है कि सब साथ में आए, और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बच्चों के, प्रतियोगी छात्रों के मुद्दे को कभी नहीं उठाना चाहिए। उन्हें जब भी इलेक्शन लड़ना है तो तरह तरह की नई नई योजनाएं लेकर आते हैं, इलेक्शन जीत लिया, कुर्सी मिल गई, बात खत्म हो गई। उन 600 बच्चे जो परीक्षा बहिष्कार करके उसका दर्द झेल रहे हैं, उसमें से मैं भी हूँ, और मेरी टीम पूरी मजबूती के साथ केस लड़ रही है कोर्ट में, और हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमें जरूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनोद जी, आपने अंबेडकर नगर के उन सभी 600 छात्रों का दर्द यहाँ साझा करने का प्रयास किया। क्योंकि आप भी उनमें से एक आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बात जो लोग सुनेंगे, जो लोग इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पे देखेंगे, वो ज़रूर हमारे इस प्रोटेस्ट से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी करने वाले हों, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको इस मंच पे आना चाहिए, इस संगठन के साथ खड़े होना चाहिए। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, ना केवल आज प्रदेश में एक ही परीक्षा में भ्रष्टाचार है, बल्कि अब तो 24 जिले में एकेडमिक्स के भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब और परीक्षाओं में पेपर आउट होना ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को ऐसे नजरअंदाज किया जाना और छात्र हित में कतई करप्शन है। मतलब एक परीक्षा में कई स्टेज पे करप्शन है। ऐसा नहीं है कि सेंटर्स पे ही है, रिजल्ट में है, पेपर के क्वेश्चनिंग में है, वहां पे मतलब हर लेवल पे दिक्कत है। हाँ, तो ये सब ये जो वीडियो आज आप लोग अगर देख रहे हो, जो लोग देख रहे हो, उन सबसे मेरी एक ही अपील है कि आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई हम सबकी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं। अब अगर इस एग्ज़ाम में इतना बड़ा करप्शन हुआ है, इसको लेके हम कोर्ट में खड़े हैं, तब से खड़े हैं जब से ये एग्ज़ाम हुआ है, तो अब पीछे तो हटेंगे नहीं। तो आप लोग अपना दुश्मन समझ के हमें मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि इस एग्ज़ाम को लेके, ये जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको लेके हम लोग कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े जो ऑलरेडी इसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हैं। कई लोग तो हैं जो जुड़े भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अगर हमारे पास ज़्यादा होती है जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है वो भली भांति पूरा हो जाए। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हमें भी पता है कि कुछ परसेंटेज इस एग्ज़ाम में ऐसे स्टूडेंट के होंगे। किसी भी एग्ज़ाम में 100% भ्रष्टाचार नहीं होता। कुछ परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट के होंगे जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दिया होगा, ईमानदारी से तैयारी करी होगी और वो सिलेक्ट हुए होंगे। तो वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं। इन सारी बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें। हमारे ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल रहेगा। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। फिर से लास्ट रिपीट कर रहा, कल सोमवार 4 अप्रैल को अंबेडकर नगर के मामले पे सुनवाई है, जो रिट एक हफ्ते पहले पड़ी थी। जैसा भी होगा उसकी सूचना शाम तक हमारे ग्रुप में दे दी जाएगी। YouTube पे भी वीडियो के माध्यम से ना सही तो लिखित पोस्ट के माध्यम से आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। हमारे ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से भी सूचना प्रदान कर दी जाएगी। हमारे फेसबुक पे जो लोग जुड़े होंगे वहाँ पे भी जो भी हमारे संगठन का काम चल रहा है वो सूचित किया जाएगा। हम इस समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब, इन तीनों पर ही सक्रिय हैं। तो आपको अगर कहीं और हमारे नाम से कोई भी जगह मिले
तो वो वहाँ पे हम नहीं हैं। हमारी जो भी आईडीज़ हैं उसके सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ से आप सब जाके जुड़ सकते हैं।